आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। केंद्र से लेकर के गांव की सरकार तक का एक ही संकल्प, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सुशासन, स्वावलंबन और विकास। विकास के मुद्दों को लेकर के आज हम साजनवा विकासखंड के ग्राम पंचायत खीरडार में हूँ, जहाँ के प्रधान विजय कुमार जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे चैनल में स्वागत है। पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर के मतलब आप शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपने गांव के विकास के तहत कौन कौन से कार्य कराए हैं, कौन कौन से काम चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम गांव के विकास के लिए सबसे पहले पंचायत भवन हमने बनाया, जो आपके सामने ही है। इसको बनवाए हैं, चारों टाइल लगवाए हैं। इसमें हमारा सचिवालय है, एक अच्छी तरह से यहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर सब कुछ लगेंगे। हमारे ग्राम सभा से ही, इसी पंचायत भवन से हमारे गाँव की सारी प्रक्रिया चलेगी। किसी को कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बाद हमने दूसरा नंबर पर स्कूल को कायाकल्प होते हुए वहाँ पर मैंने शौचालय बनवाया। इस स्कूल का बाउंड्री चल रही है और क्या नाम है, स्कूल को गेट में उसमें रंगैया पोतैया तमाम और दरवाजा कुछ टूट गए थे, वहाँ पर हमने लगवाया और तमाम। ग्राम प्रधान खीरडार त्रिपुरारी जी, कहाँ काम कर रहे हैं? किसी आपके सारे महीना के बाद मकान बनाए हैं पर हो गया है। शुरू किया है आपके लाइन। सबसे बड़ा हमारा एक मुद्दा था कि हमारे ग्राम पंचायत राजस्व गांव डोमाडाड़ में जो ब्रह्म स्थान था, उसको हमने अपने निजी खर्च से चारों तरफ से बाउंड्री मरवाया और उसको एक मंदिर का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। और ये प्रधान जी, यही वह ब्रह्म स्थान है? हाँ, ब्रह्म स्थान है। बजरंगबली का मंदिर यहाँ पर बनेगा। हाँ। और क्या नाम है, यही मट्टी पटवा रहे हैं। देखिए, ईटा भी गिरवा दिए, बाउंड्री कराएंगे, इसका छत लगवाएंगे। बहुत ही बढ़िया, हम लोगों को अभी यहाँ पर ठहरने की बहुत बढ़िया सुविधा हो गई है।
बरबरात हमारे गांव में ठहरने की कोई जगह नहीं थी। एक प्रभु की दया से बजरंगबली के स्थान पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाने की दिशा और दशा में हैं हम। पूरे ग्राम सभा का सहयोग भी मिलेगा इसमें। हमने अपने निजी खर्चा से चारों तरफ से बाउंड्री मरवा दिया हूँ, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही सुरक्षित एवं साफ सुथरा हो गया। देखिए माटी अभी गिरवा रहा हूँ, ये माटी बराबर करवा रहा हूँ। ईंटा भी गिरवा दिया बाउंड्री ऊँच कराने के लिए कि बहुत सुंदर गेट लगवाएंगे और चारों तरफ से इंटरलॉकिंग मंदिर में यहाँ लाइट की भी व्यवस्था हाँ, करेंगे। लाइट की व्यवस्था होगी और कुर्सी की भी व्यवस्था होगी। एक हो सकता है यहाँ पर एक बहुत बढ़िया हॉल टाइप रूम भी बनवाएं। और क्या नाम है, मतलब इसका पूरी तरह से जो है सौंदर्य का कायाकल्प देखते हुए यहाँ पर कोई भी ऐसा कमी नहीं छोड़ेंगे। इस मंदिर को हमने एक इतिहास बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे कार्यकाल में इस बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अपने 68 मीटर लगभग हमने सीसी रोड बनवाया, अपने अंडरग्राउंड नाली बनाया, 172 मीटर नाली बनवाया। जहाँ सीसी वह अंडरग्राउंड नाली। आपने मनरेगा से अब तक कुल कितने चक्रोट बनवा दिए? मनरेगा से हमने लगभग 7-8 चक्रोट बनवाए। क्या लंबाई होगी? लंबाई लगभग उसमें लगभग 2 किलोमीटर लगभग होगा। लगभग 2। इंटरलॉकिंग नहीं करवाए हैं। सीसी रोड बनवाया हूँ 68 मीटर का। खड़ंजा अभी नहीं बनवाए। खड़ंजा मरम्मत भी नहीं करा। अंडरग्राउंड नाली बनवाया है। ओपन नाली भी बनवाया है। कितना दोनों होगा? वो अंडरग्राउंड नाली हमारा जो है वो 100 मीटर के लगभग है। ओपन नाली 172 मीटर है। खड़ंजा नया खड़ंजा निर्माण जो विवादित कुछ ऐसा है जो चक्रोट नहीं है, वहाँ पर एक खड़ंजा हमने देने जा रहा है। बहुत ही कम दिनों में खड़ंजा लगवाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोगों को जो कि बसे हुए हैं उन लोगों का रास्ता का कोई रूट नहीं है। हमने शासन प्रशासन से डीएम से सबसे एक प्रदर्शित करके वहाँ पर खड़ंजा नया निर्माण करके शासन के देख रेख में वो विवादित चक्रोट है उसको मैं पटवाने जा रहा हूँ। विजय जी, पेयजल की दृष्टि से आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए, क्या कार्य किए गए? पेयजल की व्यवस्था से हमारे गांव में सबसे पहले हमने टंकी बन रहा है, जिसका हम लोग आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग बहुत शुद्ध जल पियेंगे, क्योंकि जल से ही पूरा शरीर संचालित होता है। तब तक के लिए आप अपने ग्रामीणों को इंडिया मार्क का हैंडपंप की मरम्मत या रिबोर भी कराए? हमने मरम्मत करवाया है, 10 मरम्मत करवाया है और रिबोर अभी नहीं कराया है। क्यों आपके यहाँ पथ प्रकाश की क्या व्यवस्था है? स्ट्रीट लाइट हमने देने जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट में लगभग 1-1.5 महीने में स्ट्रीट लाइट लगवाने की कोशिश यही रहेगी। मतलब पूरे ग्राम सभा को स्ट्रीट लाइट से आप ले लेंगे? हाँ, स्ट्रीट लाइट ले लेंगे। और क्या नाम है, हाई मार्क्स भी लगवाएंगे और कुर्सी भी वो भी लगवाएंगे। ये शासन के द्वारा ग्राम सभाओं में जो जर्जर विद्युत के तार हैं नंगा और जर्जर पोल, इनको बदल के केबल वायर किए जा रहे हैं। आपने कुछ प्रयास किया? हमने पूरा प्रयास किया। हम जब पहले प्रधानी के लगभग 2-3 महीने बाद हमने एक्सीएन साहब से सोम दरखास्त लिख के उनको बोला कि हमारे यहाँ तमाम, क्योंकि हमारे यहाँ छत के एकदम सटे सभी तार हैं, क्योंकि दुर्घटना कभी घट सकती है। इस दुर्घटना को हमने दूर करने के लिए एक्सीएन साहब से हमने प्रस्ताव बनाया कि हमारे ग्राम सभा में काफी जर्जर तार हो चुके हैं, इसको आप एक्सीएन साहब ने हमें भरोसा दिया कि बहुत कम दिनों में आपके यहाँ जो की तार हैं और सब अंडरग्राउंड तार हो जाएंगे। ग्रामीणों को आरओ का पानी कब दे रहे हैं? आरओ का पानी आरओ हमारा मकान पूरा बन के तैयार होगा। आरओ प्लांट और आंगनबाड़ी दोनों बन के तैयार हो गया। ये कौन सा भवन है? ये आंगनबाड़ी है। अभी नया निर्माण चालू हुआ है। स्कूल का बाउंड्री भी अभी कार्य प्रगति पर है और वो आरओ प्लांट है ये। हाँ, आरओ प्लांट भवन। इसमें
लग जाएगी। आपने पेंशन योजनाओं के तहत भी कुछ आवेदन कराए क्या? पेंशन योजनाओं के तहत हमने लगभग 50 के लगभग हमने पेंशन जो कि 37 नया पेंशन के आवेदन के लिए कराए, और लगभग हमने जब से इस अपने राजनीतिक करियर में उतरे हैं तब से लगभग 51-52 पेंशन के लिए हमने संघर्ष किया। शादी विवाह योजना में भी कुछ आवेदन दिए? हाँ, शादी विवाह के लिए जो भी होता है हम पूरी तरह मेहनत और लगन से उसको निर्वहन करते हैं, अधिकारियों के पास में पहुंचाते हैं, जो कि उसका रिस्पांस भी सबको लाभ मिलता है। हाँ जी, आप युवा हैं, युवाओं के रोजगार के लिए क्या प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी अपने गांव के युवाओं को प्रेरित करके भेजे? हाँ, हमने तमाम ऐसे देखिए फर्टिलाइजर में भी हमारे यहाँ मैंने सांसद जी से मैंने बात किया कि हमारे यहाँ जो भी रोजगार है उनको आप उनसे और जो अधिकारी लोगों से हमने बात किया कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए। अब पूरी लगन से मेहनत कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं अपने यहाँ के युवाओं को मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग जीव जान से पढ़ें। आज रिजल्ट भी आउट होगा, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ हमारे यहाँ जो भी रिजल्ट आउट हो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आउट हो। अपने हमारे देश के नौजवान और देश के अंगरक्षक सभी लोग एकदम अपने माता पिता अपने देश का नाम रोशन करें, एक अच्छी उन्नति दिशा प्रगति की दिशा में चलें, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है, जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा। आप पढ़ाई सबसे बड़ी ताकत है। महिलाओं के स्वावलंबन के लिए जो है महिला समूह गांव में गठित है। हाँ, महिला आपके यहाँ कुल कितनी है? हमारे यहाँ लगभग 10 समूह हैं। ये कौन सा काम करती हैं? ये लोग महिला के बेट का भी एक काम करते हैं। ये लोग आपस में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। इन्होंने अपने स्वावलंबन के लिए कौन सा काम किया? इन सब में हमको बहुत अच्छा लगता है कि इन लोगों में जो भी बहुत बढ़िया नहीं, जैसे मनरेगा से आपने जो काम दिया है वो तो मनरेगा के हैं, मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर है, लेकिन महिला समूह जो गठित हुआ है उनके स्वावलंबन के लिए हुआ है। क्या इन्होंने अपना कोई स्वावलंबन का काम किया? सिलाई स्वरोजगार इन्होंने ढूंढा? हाँ, स्वरोजगार के लिए तमाम ऐसी योजना के जो भी आ रहा है उन लोग सब आपस में बहुत ही बढ़िया हमारे यहाँ समूह चल रहा है। किसी को कोई भी जरूरत पड़ती है अपने समूह में संगठन बना के उसको रिस्पांस बहुत बढ़िया निकालते हैं। लक्ष्मणपुर की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम डी बाबा है। मैं उसमें की सचिव हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम चमन प्रेरणा है। मैं उसमें की सदस्य हूँ। मेरे सीएलएफ का नाम बदलाव प्रेरणा है। मैं उसमें की सदस्य हूँ। बीडीओ साहब द्वारा आपके गांव में सीनियर सीआरपी के पद पे भेजी गई हूँ ग्राम संगठन बनाने के लिए, और मैं समूह सखी के पद पर चुनी गई है। 9 समूह का देख रेख करती हूँ। चलिए ठीक कर बोले सब दीदी भैया को नमस्ते। सब दीदी भैया का अपन नाम बता दें। ज्ञाना नाम हमारा है। गाँव का नाम जिला ब्लॉक समूह का नाम खीरीदा। समूह का नाम कहा इसकी समूह का नाम पार्वती परेना। हाँ, मेरे समूह का नाम पार्वती सोम सहायता समूह से मैं जुड़ी हूँ। हाँ, पार्वती परेना सोम सहाय से जुड़ रहे हैं। गाँव मनरेगा के तहत जो कार्य करने वाले मजदूर हैं वो कितने जॉब प्रधारक हैं? हमारे यहाँ लगभग 385 जॉब कार्डधारक हैं। कितने को आपने काम दिया? हम लगभग 165 लोग जो काम हमेशा करते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ काम भी मनरेगा का बहुत तेजी से चल रहा है। जो जरूरत चीजें हैं उसको मैं पहले कर रहा हूँ। शेष को काम नहीं मिला, शेष काम से वंचित रहे, आखिर क्यों? शेष के काम से वंचित नहीं रहा। हमने पूरे गांव में डुगडुगी जैसे पिटवाते उसी स्तर से मैं काम करा रहा हूँ जी। सबको मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इच्छुक हैं तो आके काम कीजिए। आपके यहाँ कुल कितने ताल पोखरे हैं? हमारे यहाँ दो पोखरे हैं, तमाम नालियां हैं, 2-3 नालियां हैं। इन पोखरों में जो है क्या कोई अमृत सरोवर परियोजना में भी दिया गया? हाँ, हमारे यहाँ अमृत सरोवर परियोजना में मैंने जो पोखरा खनारा उसको डाला हूँ। चारों तरफ से इंटरलॉकिंग कराऊंगा। वहाँ पर एक छोटा सा हमारी इच्छा है कि वहाँ छोटा सा शंकर भगवान का मूर्त बन जाए, शंकर भगवान की मंदिर बन जाए। उसी में पूरे गांव को वो पोखरे भी बहुत बढ़िया अमृत सरोवर में पास करा दिया हूँ। उसको बहुत ही जल्द काम चालू हो जाएगा।
ये आप अपने ग्राम सभा में विवाह घर या अंत्येष्टि स्थल के लिए भी कुछ कर रहे हैं? सरकार की योजना में जो अभी योजना का लाभ हुआ उसके विवाह घर बहुत ही बढ़िया, हम अपने यहाँ कहीं भी जमीन है हमारे यहाँ ये भी नहीं है, उस जमीन पर मैं विवाह घर बनवाऊंगा और बहुत ही बढ़िया बनवाऊंगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए? हमने लगभग 68 प्रस्ताव दिए हैं। जो जरूरत की चीजें हैं उसको मैं पहले करूंगा, और क्योंकि हमारे यहाँ तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पर पानी गिरने की असुविधा है और उस कमी को दूर करने के लिए हम पूरी मेहनत से लगन से करेंगे। आपकी प्राथमिकता वाले कार्य कौन है? हमारी प्राथमिकता वाले कार्य हैं सबसे पहले जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पानी गिराने की व्यवस्था नहीं है, जो कि नहाने धोने के सब जगह दिक्कत है। सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उस पानी को हम उसकी दिशा ले जाने की कृपा करें ताकि कचरा ना हो हमारे ग्राम सभा में। यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सोख्ता या खाद गड्ढे? सोख्ता खाद गड्ढे जहाँ जिसको जरूरत है वहाँ मैंने सोख्ता। कितना बनवा रही है? हमने सोख्ता लगभग 4-5 सोख्ता के लिए प्रस्ताव दिया और खाद गड्ढे लगभग 3 बनवाए। खाद गड्ढा और घर शौचालय? घर शौचालय हमारे यहाँ सबको जो भी वंचित हो उनको लिए मैं बोल रहा हूँ कि नामांकन। कितना बनवा दिए हैं? हमने जो भी आवास पाए सबको शौचालय। कितने? लगभग 11-12 शौचालय दिए हैं। जो लोग छूटे हैं आवास कितने? आवास में हमारे यहाँ हमारे कार्यकाल में लगभग 7-8 आवास मिले। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट? हमारा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि हम अपने यहाँ पंचायत भवन भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और स्कूल का जो कि स्कूल क्योंकि हमारे यहाँ ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि स्कूल में बढ़िया से काम करें, क्योंकि वहीं से पूरी दिशा और दशा वहीं से उत्पन्न होती है, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। ये नहर का निर्माण करवा रहे हैं क्या? हाँ, नहर का निर्माण हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक करा रहे हैं? लगभग 550 मीटर यहाँ वहाँ से लेके आमी नदी तक, जो कि काफी घास भूसा बर्बाद हो जाती थी, जिससे खनाने से हमारे यहाँ पर जो भी बरसीन बोआता है, गेहूँ बोआता है, नुकसान नहीं होगा और इसमें पानी इसी में रह जाएगा, पानी ओवरफ्लो नहीं होगा।